अधिवेशन कार्यक्रम अपोलो ग्राउंड स्थित नवीन सभागार में रखा गया, जहां कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन द्वारा इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित हुए अधिवेशन आयोजन में यूनियन के प्रांतीय महासचिव एमएल चौक से कैलाश चंद्र शर्मा, रामकुमार पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम में 11 सूची मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से 7वें वेतनमान की विसंगतियों व फ्रेंच बेनिफिट, विद्युत कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 2004 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने, कंपनी द्वारा भारतीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति को भी दूर करने, विद्युत पेंशनरों को नियमित कार्यक्रम के महंगाई भत्ते के समान महंगाई राहत दिए जाने वाले व कंपनी के कर्मचारियों को पेंशन को मुफ्त बिजली सुविधा प्रदान किए जाने वाले सहित अन्य प्रमुख मांगे हैं। लड़ सकते ना अपनी सुविधाएं मांग सकते, क्योंकि उनकी नौकरी ही खतरे में है, कानून की स्थिति नहीं है। तो उनके बारे में भी यहाँ सोचने के लिए ये सम्मेलन है। और तीसरी बात ये है कि जो निजीकरण के जरिए जो एक बहुत बड़ा खतरा आने जा रहा है, उस पर भी हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। चौथी बात ये है कि जो कर्मचारी हैं वर्तमान में और जो दीगर कर्मचारी जिनकी सुविधाएं मिलना चाहिए, कानून के अनुसार मिलना चाहिए, वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही, तो उसके लिए भी जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। और हम लोगों ने तो ये विचार बनाया है कि आम जनता को भी साथ में लेकर बिजली के सवाल पर वो सारे के सारे लोग सरकार की गलत नीतियों का जवाब देने के लिए खड़े हो, आंदोलन करें। और ये उद्योग जिसको अनेकों वर्षों से यानी 75 वर्षों से लगातार मेहनत करके संभाला गया है, ये सब ढांचागत बुनियादी सुविधाएं बनाई गई हैं, इसको बचाने के लिए संघर्ष करना है। और पांचवी बात ये है कि हमारे जो पेंशनर हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, यहाँ पर हम लोगों की कई सुविधाएं ऐसी जो मिली नहीं थी, कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई अधिकारी सरकार का बहाना बना के उन सुविधाओं को जो जायज़ सुविधाएं वो दी नहीं है। और छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारे मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है, वहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही, डीए भी उनको मिल रहा है, यहाँ के पेंशनर को डीए भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, ऐसी बड़ी तकनीकी खामियाँ पैदा कर दी गई। अब देखिए, एक बात मैं अगर बोलूँ ना, तो मुझे हो सकता है आतंकवादी घोषित कर दी, क्योंकि आप जायज़ जो भी अपने अधिकार की बात करते हैं वो आतंकवादी आज के समय में। नहीं तो इन सालों को क्या है, जिन्होंने कोई योगदान दिया नहीं है वो बड़ी बड़ी खुशियों पर बैठे हुए हैं। इनका क्या करना चाहिए बताइए। आपका परिचय सर? मैं एमएल चौक से जनता यूनियन का जनरल सेक्रेटरी प्रांतीय पश्चिम विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन का क्या आयोजन है, आयोजन के बारे में बता दीजिए। इस क्षेत्र में जो संस्था काम कर रही है वो यहाँ के विद्युत श्रमिकों से जुड़ी हुई है और दीगर संगठन भी आज सहयोग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सब मिला की स्थिति ये है कि सरकार निर्दयता से अपनी नीति बना के काम कर रही है, जिसकी वजह से भविष्य में हमारे इस बिजली उद्योग के ऊपर भी बड़ा संकट आने जा रहा है, कर्मचारियों के ऊपर संकट आने जा रहा है और ख़ास तौर पर उपभोक्ताओं के ऊपर संकट आने जा रहा है। क्योंकि जिस नीति के सरकार काम कर रही है, उस नीति के जरिए जो आम उपभोक्ता जो सहजता से बिजली का उपयोग कर रहा है, कम पैसे में, कम दाम में, उसे शायद बिजली लेना या बिजली का उपयोग करना भी एक सपना बन के रह जाएगा। केंद्र सरकार आज की स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी का एक संशोधन बिल लाने जा रही है, जिसके ज़रिए जो है अगर वो पास हो जाता है तो निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। और निजीकरण का मतलब ये है कि न कोई कर्मचारी उसमें रहेगा, सब ठेके के मजदूर रहेंगे या आउटसोर्सेस कर्मचारी रहेंगे, वो मिलकर इस व्यवस्था को चलाएंगे और लोगों से कनेक्शन के भी जो है भरपूर दाम लेंगे और न वो किसी के यहाँ रीडिंग करने जाएंगे और न किसी के पीछे चक्कर लगाएंगे। वो सीधा अपना पेड मीटर के जरिए लोगों से पैसे वसूल करेंगे। जिनकी जेब में पैसा होगा बिजली उनके पास होगी, और जिनके पास पैसा नहीं होगा कि गरीबी और अन्य कंसेशन के नाम पर
उन लोगों को बिजली से हाथ धोना पड़ेगा। एक तो बात ये है। इस स्थिति में सरकार भी हमारे कर्मचारियों को विभिन्न तरह से परेशानी में डाल रही है। एक तो संख्या ही बहुत कम बची है। अब जो बची है वो क्या है, आउटसोर्स के नाम पर लोगों से काम ले रहे हैं, कम दाम में ले रहे हैं, ठेकेदारी के जरिए उनका एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ ही साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं जिन्होंने 4 साल की संविदा नियुक्ति की शर्तों को माना है, उनके जरिए काम हो रहा है। आज ये है कि उन कर्मचारियों को जो हमसे भी शायद जो रेगुलर कर्मचारी से अच्छा काम कर रहे हैं, पर तनख्वाह के मामले में 128 तनख्वाह और सुविधाएँ नहीं। आउटसोर्सेस वाले की कोई सुविधा है ही नहीं, वो ठेकेदार का आदमी है, मरे जिए उसका काम। तो इस तरह की विसंगति हमारे उद्योग में पैदा हो गई है। इस पूरे परिसर में आप देखेंगे घूम करके तो चंद आदमी को छोड़ के बाकी किसी के। कर्मचारी जनता यूनियन के तृतीय सम्मेलन में आज यूनियन के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है और इस पर विचार मंथन होगा। विचार मंथन के बाद में आंदोलन का रूपरेखा बनेगा। मुख्य रूप से जो हमारे नई भर्ती के कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, उसके लिए भी शासन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। दूसरा यह है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको डीए बहुत कम दिया जा रहा है, 31% दिया जा रहा है, 17% जो है पेंशन है उनको दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी दबाव बनाया जाएगा कि कम से कम इसमें एकरूपता की जाए। आज पूरा कर्मचारी पूरा जीवन खपा देता है, फिर रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में शासन के द्वारा भेदभाव किया जाता है। सर, यदि इंदौर की बात की जाए तो कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो 11 सूत्री मांगों को लेकर आपके साथ हैं? 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कम से कम 2000 कर्मचारी को निजीकरण का भी विरोध करता है। निजीकरण का भी विरोध करता हमारे महासचिव ने सर, बताया लंबे है। समय से निजीकरण का विरोध हो रहा है अलग अलग यूनियनों और अलग अलग कर्मचारी संघ के माध्यम से। किस तरह का सख्त फैसला लिया जाएगा इस बार? इसमें क्या है कि सारे कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का एक मंच बना है यहाँ पर, और ये लड़ाई सभी संयुक्त रूप से लड़ी जा रही है, अलग अलग नहीं लड़ी जा रही है। आज जैसे हमारे इस जनता यूनियन का यहाँ पर 1 दिवसीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन के माध्यम से कर्मचारियों को एकजुटता लाना है। जो कर्मचारी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी ये बात बताते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट के किस साथ। तरह के फैसले लिए गए आज बैठक में सर? आज तो अभी शुरुआतें हैं, अभी ज़्यादा अभी कुछ फैसले नहीं लिए गए हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से ये जो है आंदोलन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे नई भर्ती वालों को सुविधाएं कम मिल रही हैं, उनको भरपूर सुविधा देने के लिए भी विचार विमर्श होगा अभी, और आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। हमारे जनरल सेक्रेटरी जबलपुर से आए हैं, इनके नेतृत्व में अभी बैठक होगी, इसके बाद में हमारी बैठक होगी और बैठक के माध्यम से हमारा रूपरेखा तय होगी। आपका परिचय?